हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लियर फिजिक्स। तो आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि इस बार के नीट के एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं और सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ए स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय 5 सेंटीमीटर बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ओके, आपको बोला है कि एक स्प्रिंग है आपके पास और इस स्प्रिंग के ऊपर आपने जो फोर्स लगाई है वो कितनी लगाई है, 10 न्यूटन की फोर्स लगी है और 10 न्यूटन की फोर्स से इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो आया है 5 सेंटीमीटर का। ओके, 5 सेंटीमीटर का इसमें डिस्प्लेसमेंट आया है। आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया है कि अगर हम इसी स्प्रिंग के ऊपर एक मास सस्पेंड कर दें, मास की वैल्यू आपको गिवन है 2 kg, अगर हम इसी सेम स्प्रिंग के ऊपर एक मास को सस्पेंड कर दें जो कि 2 kg का है, तो क्या होगा, सस्पेंड करके इसको हम नीचे स्ट्रेच करके छोड़ देंगे, होगा क्या, ये मास ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, जब ये ऑसिलेट करेगा तो आपको बताना है कि इस ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड क्या होगा। ओके, तो हमको टाइम पीरियड बताना है कि ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पता लगाने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, तो स्प्रिंग के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। ओके, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, जहां पर m है मास, जिस मास को हमने स्प्रिंग से सस्पेंड किया है, एंड व्हाट इज k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, तो अब यहां पर हमको इस क्वेश्चन में मास तो गिवन है, 2 kg का मास हमने सस्पेंड किया है, बट हमको k स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं गिवन है डायरेक्टली क्वेश्चन में। उसको हम कहां से निकालेंगे, उसको हम ये जो हमको कंडीशन दे रखी है यहां से हम निकालेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि फोर्स जो स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स होती है उसका फॉर्मूला होता है F इजिकल्स टू माइनस kx। ओके, F इजिकल्स टू माइनस kx, ये फॉर्मूला है। अगर मैं यहां से k को एलिमिनेट करता हूं तो k इजिकल्स टू क्या आएगा, k इजिकल्स टू आ जाएगा F अपॉन x। नेगेटिव साइन अभी हम इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज नेगेटिव साइन जस्ट क्या शो करता है, वो शो करता है कि डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स लगती है स्प्रिंग की फोर्स। ओके, जस्ट यही सिग्निफाई करता है नेगेटिव साइन। अभी हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो यहां से हम k निकाल सकते हैं F अपॉन x। अब हमको क्वेश्चन में फोर्स दे रखी है कितनी, 10 न्यूटन की, और हमको बोला है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 5 सेंटीमीटर का हुआ है। तो हम दोनों की वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहां पर। तो F की वैल्यू है 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर। ओके, के की वैल्यू हमारी यहां से निकल गई है। अब हम ये जो हमारा फॉर्मूला था T इज 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, यहां पर पुट करेंगे इस के की वैल्यू को। ओके, तो यहां हम पुट करते हैं 2 पाई इंटू अंडर रूट m कितना था, 2 kg बोला है हमको क्वेश्चन में, अपॉन k की वैल्यू आई 200, यहां पुट कर देते हैं हम, सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 2 पाई अपॉन 10, 100 रूट 100 बाहर निकलेगा तो 10 बचेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई 6.28 डिवाइडेड बाई 10, और ये आया 0.628। ओके, इतना सेकेंड्स, 0.628 सेकेंड्स हमारा टाइम पीरियड आ गया है ऑसिलेशंस का। ओके, तो अब देखते हैं कौन सी ऑप्शन में गिवन है। तो ये आपको गिवन है ऑप्शन नंबर 4 में 0.628, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आया हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।